दुर्बल होता है। कोई भाव रिक्त है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ने वाली दृष्टि से करें या भावों से संबंधित विवरणों का अध्ययन करें। अकेले अकेले ग्रह का फल देखें, उसे स्थिति के अनुसार एक कागज़ पर रफ रूप में दर्ज कर लें। इसके बाद युति और 2 या 2 से अधिक ग्रह का एक ही खाने में होने का फल देखें। इसे पुस्तक में अलग से दिया गया है। जहाँ युति का फल अलग से नहीं है, वहाँ ग्रहों की आपसी शत्रुता मित्रता को ध्यान में रखते हुए उसके फल का समन्वय करें। वर्ष फल के लिए कुंडली का परिवर्तन वर्ष कुंडली में परिवर्तित करें। इसकी विधि पूर्व के अध्याय में दी गई है। वर्ष कुंडली में पहला खाना बैशाख माना जाता है और बाएं से क्रमशः चैत्र तक वर्ष भर का ब्यौरा निकाला जाता है। ज्योतिष में विभिन्न भावों को विभिन्न विषयों की गणना का आधार बनाया जाता है। इन विषयों पर उस भाव में स्थित ग्रह, उसकी दृष्टि, राशि की स्थिति, ग्रह युति एवं अन्य ग्रहों की अन्य भावों में स्थिति को समन्वयात्मक रूप से निकाला जाता है। पत्नी या पति के संबंध में जानने के लिए चंद्र कुंडली का प्रयोग करें। चंद्र कुंडली बनाने की भी विधि हम पूर्व ही बता आए हैं। कोई भी शुभ ग्रह 40 दिन पूर्व से ही प्रभावी हो जाता है। अशुभ ग्रहों की भी यही स्थिति होती है। पूर्व के ग्रह का प्रभाव जहाँ समाप्त होता है, वहाँ से 40 दिन बाद तक उसका प्रभाव बना होता है और वहाँ से आने वाले शुभ या अशुभ ग्रह का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। इस गणना में 2 ग्रहों के संधि काल के इस 40 दिन के प्रभाव को इसी प्रकार गणना चाहिए। ग्रहों का विशेष प्रभाव। पहले भाव में स्थित राहु किसी भी भाव में स्थित सूर्य में ग्रहण लगा देता है। पहले भाव में स्थित केतु सूर्य को उच्चस्थ प्रभाव वाला बना देता है। दूसरे भाव में स्थित बुध किसी भी भाव में स्थित बृहस्पति को क्षतिग्रस्त करता है। इसका प्रभाव बृहस्पति के फल की हानि के रूप में होता है। चौथे भाव का बुध किसी भाव में स्थित चंद्रमा को हानि पहुंचाता है। चंद्रमा का फल क्षतिग्रस्त होगा। छठे भाव का मंगल सूर्य एवं केतु को प्रभावित करता है। सूर्य उच्च ग्रह की तरह फल देता है और केतु हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेगा। 11वें का राहु बृहस्पति के प्रभाव को हानिकारक बनाता है, चाहे वह कहीं भी हो। 11वें का गुरु राहु के प्रभाव को हानिकारक बनाता है, चाहे वह कहीं भी हो। यह बुध को भी अशुभ बनाता है। 12वें का चंद्रमा केतु को हानिकारक बनाता है, चाहे वह कहीं भी हो। प्रत्येक ग्रह अपनी अवधि के आधे या चौथाई अवधि तक भी प्रभाव डालता है। शनि 10, 19 एवं 23वें साल में नेक असर करता है। 34वें में स्वयं पर एवं 18वें में पुत्र पर मंदा असर करता है। 27वें वर्ष में मकान पर मंदा असर होता है। 30 से 39वें साल में शनि साधारण असर करेगा। बुध का अतिरिक्त शुभ प्रभाव 23वें वर्ष में होता है। मंगल 23वें वर्ष में विशेष शुभ असर करता है। जब कोई ग्रह अपनी राशि ऊंचे नीचे की स्थिति के लिए बताई गई निश्चित राशि या अपने भाव या खाने के अतिरिक्त किसी गैर ग्रह की राशि में या अन्य ग्रह की राशि में बैठा हो, तभी उसके फल पर उपाय द्वारा प्रभाव डाला जा सकता है। खाना नंबर 1 में सूर्य उच्च, शनि नीच एवं मंगल अपने पक्के घर में माना जाएगा। खाना 7 में शनि उच्च, सूर्य नीच एवं शुक्र अपने पक्के घर में माना जाएगा। खाना 11 खाली हो तो खाना 1 का ग्रह बुध की चाल पर प्रभावी होता है। खाना नंबर 8 खाली हो तो खाना 10 की दृष्टि का प्रभाव होगा। खाना 1 में बैठा ग्रह राजा, मालिक या हुक्मरान कहलाता है। इसका प्रभाव समस्त कुंडली चक्र पर पड़ता है। ग्रहों की महादशा। मंगल की दृष्टि खाना 4 एवं 8 पर हो। गुरु की दृष्टि 5वें एवं 9वें खाने पर हो।
शनि की दृष्टि तीसरे एवं 10वें खाने पर हो। 9 के 9 ग्रह खाना 6 में हो। महादशा की अवस्था में ग्रह की मंदी 35 वर्ष की अवधि तक चलती है। एक महादशा के तुरंत बाद यदि किसी दूसरे ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है तो दोनों के बीच के समय में मंदी का असर नहीं होगा। महादशा का समय: सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, बुध 17 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, शुक्र 120 वर्ष, शनि 19 वर्ष, राहु 18 वर्ष, केतु 7 वर्ष। टोटल हो गए 220 वर्ष। ग्रहों की महादशा का गणना चक्र निम्न क्रम में होता है: बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु एवं केतु। विशेष: मालिक ग्रह, राशि ग्रह, उच्च या पक्का ग्रह एवं शुभ ग्रह की महादशा नहीं होती। खाना 1, 7, 4 एवं 10 में कोई भी ग्रह बैठा हो और 9 में चंद्र, 3 में राहु एवं 4 में चंद्र अच्छा हो तो महादशा नहीं होती। महादशा के समय धोखे वाला ग्रह प्रभाव परिवर्तन करता है। हर 7वें साल इस पर राहु का प्रभाव होता है और 8वें साल केतु का। किसी ग्रह की महादशा का प्रभाव दूसरे ग्रह पर नहीं पड़ेगा। महादशा में ग्रहों का प्रभाव और वर्ष क्रम में: बृहस्पति 10वें साल में, सूर्य उम्र के विषम अंकों वाले साल में जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि वर्ष में, चंद्र उम्र के जोड़े अंकों वाले साल में जैसे 2, 4, 6, 8, 10वें आदि वर्ष में, शुक्र 11वें वर्ष में, मंगल सशक्त होने पर यानी जब जब मंगल प्रबल हो, बुध 5वें वर्ष में, शनि 6वें वर्ष में, राहु 7वें वर्ष में, केतु 3वें वर्ष में। फल गणना हेतु विशेष निर्देश सूत्र: ग्रहों के प्रभाव। ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव उसकी स्थिति के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं: एक 100%, दूसरा 50%, तीसरा 25%। खाना नंबर 1 में स्थित प्रत्येक ग्रह अपनी राशि में अच्छा प्रभाव देगा, भले ही उस राशि में कोई दूसरा ग्रह हो या किसी दूसरे ग्रह ने अपना पक्का घर बना लिया हो। कुंडली का कोई भी ग्रह ऊंच नीच या मंदा चाहे जिस स्थिति में हो वह अपना असर केवल उस साल ही देगा जिस साल में वर्ष फल के हिसाब से उस स्थिति के लिए निश्चित पक्के घर की राशि में आ जाए। इसके लिए वर्ष फल तालिका का अवलोकन करें। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 महीने का साल, 12 राशियों का असर और 12 साल का मासूम बच्चा या 12 साल के बाद के अच्छे प्रभाव की आशा 35 वर्ष के चक्र में ही होगा। 35 वर्ष के प्रथम चक्र में जिस ग्रह ने अशुभ प्रभाव डाला है वह बाद वाले 35 वर्ष में अशुभ प्रभाव नहीं डालेगा, भले ही शुभ प्रभाव भी न हो। वर्ष फल में कुंडली की लग्न में बैठा ग्रह सबसे पहले उस खाना या भाव पर प्रभाव डालेगा जहाँ की वह जन्म कुंडली और लाल किताब में बैठा हो। वहाँ कोई ग्रह साथ हो तो दूसरा प्रभाव उस पर होगा। फिर वह अपनी स्थिति के अनुसार मित्र ग्रहों एवं शत्रु ग्रहों पर महादशा में वर्णित क्रम से ग्रहों पर या भावों पर प्रभाव डालेगा। यदि कुंडली में वर्ष कुंडली की लग्न खाने में स्थित ग्रह के मित्र एवं शत्रु ग्रह अलग अलग खाने में हों तो पहला खाना 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा के क्रम में उनका प्रभाव होगा। दिन कुंडली में नर ग्रहों का प्रभाव दिन में, स्त्री ग्रहों का प्रभाव रात में एवं नपुंसक ग्रहों का प्रभाव सुबह शाम के संधि काल में होगा। खाना नंबर 3 के ग्रह उस समय से शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे जब वे वर्ष कुंडली में अपनी राशि में आएंगे। खाना नंबर 2 के ग्रह बुढ़ापे में शुभ प्रभाव देंगे। मंदे ग्रह के बैठे होने वाले ग्रह की राशियों का प्रभाव मंदा नहीं होगा। उच्च ग्रह दुश्मन के प्रभाव से भले ही अपना शुभ प्रभाव खो दे पर वह अशुभ प्रभाव कभी नहीं डालता। प्रत्येक ग्रह अपनी राशि में आने पर शुभ प्रभाव देता है। उच्च ग्रह अपने साथ के शत्रु ग्रह पर या अपनी दृष्टि से प्रभावित शत्रु ग्रह पर अशुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न करते। यदि सभी ग्रह मंदी स्थिति में हों और वर्ष कुंडली तो वह व्यक्ति असाधारण शक्तियों से हर मुसीबत का सामना कर लेगा और उत्तम फल प्राप्त करेगा।
गुरु प्लस सूर्य, गुरु प्लस बुध, गुरु प्लस शनि, सूर्य प्लस बुध, सूर्य प्लस शनि या बुध प्लस शनि का प्रभाव जाति और व्यक्तिगत सुख से संबंधित होगा। दो स्त्री ग्रह शुभ प्रभाव डालते हैं यदि इकट्ठे हों। एक ही खाने में स्थित दो या दो से अधिक ग्रह हो तो दुश्मन ग्रह भी अपनी दुश्मनी छोड़ देते हैं। खाना 7 का बुध नर ग्रहों के साथ खाना 1, 7, 4 एवं 10 में आया हुआ बुध या खाना 2 या 11 में बैठा हो बुध अशुभ प्रभाव नहीं डालता है, इसका प्रभाव अच्छा ही होता है। 2 या 11 में शनि, शुक्र या चंद्रमा साथ हों तब इसका प्रभाव फल इन ग्रहों की युति प्रभाव में देखें। खाना 7 में मंगल हो तो सब कुछ अच्छा होता है, पर खाना 8 में बुध हो तो मंगल का प्रभाव बुरा हो जाता है। अकेला बृहस्पति, सूर्य, चंद्र एवं शुक्र यदि लग्न में हो तो कभी अशुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। लाल किताब को तकनीकी से फल गणना हेतु मुख्य नियमों को हम बता चुके हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना में इसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रश्न या उलझाव का समाधान इनसे ना हो सके तो उस विशिष्ट स्थिति के लिए अपने प्रयोजन की सारिणी देखें। इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण सारिणियाँ अगले अध्याय में दी गई हैं। जन्म कुंडली का संशोधन। फलित ज्योतिष में एक समस्या यह है कि किसी व्यक्ति की जो जन्म कुंडली किसी ज्योतिषी को दी गई है वह सही है या नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके जन्म के समय में हुई मामूली चूक कुंडली को बदल देती है। कभी कभी यह कुंडली कई वर्षों बाद माता पिता की याददाश्त के आधार पर बनाई जाती है। इससे होता यह है कि कुंडली तो कुछ और ही कहने लगती है। जन सामान्य इसे या तो ज्योतिषी के ज्ञान की अक्षमता समझ लेते हैं या ज्योतिष विज्ञान पर ही अविश्वास करने लगते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए परंपरागत भारतीय ज्योतिष में भी उपाय बताए गए हैं। उसमें कहा गया है कि जन्म के आगे पीछे की 2 कुंडली और बनाकर जातक के पूर्व जीवन की घटनाओं को उनसे मिलाएं। वह घटनाएं जिस कुंडली से मिलती हैं वही जातक की वास्तविक कुंडली होगी। लाल किताब के अनुसार फल गणना करने में भी उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर कुंडली का संशोधन किया जा सकता है, परंतु लाल किताब में उस संशोधन की अलग तकनीकी दी गई है। पहली तकनीकी तो यह है कि लाल किताब के अनुसार कुंडली को परिवर्तित करके उस कुंडली के जातक को हस्त रेखाओं से कुंडली का मिलान करें। स्मरण रखें, लाल किताब की कुंडली द्वारा फलित गणना भी सामुद्रिकी आधार पर ही निर्भर है। वस्तुतः यह सैद्धांतिक तौर पर सामुद्रिकी रेखाओं एवं स्थितियों की ही कुंडली में तब्दील करके उसकी फल गणना करने के सिद्धांत पर आधारित है। यदि जातक की जन्म कुंडली सही है तो जब भी उसे लाल किताब की कुंडली में परिवर्तित किया जाता है वह सामुद्रिकी चिन्हों का ही प्रतीक बन जाता है। यह विशिष्ट स्थिति यह बताती है कि ज्योतिष विज्ञान कितना सटीक और विश्वसनीय शास्त्र है। लाल किताब में कहा गया है कि लाल किताब की कुंडली परिवर्तित कर लेने के बाद उसे हस्त रेखाओं से मिलाएं, किंतु जटिल हस्तरेखा शास्त्र की समझ प्रत्येक ज्योतिषी को नहीं होती। कारण स्पष्ट है, ये दोनों 2 शास्त्र हैं। एक ही व्यक्ति दोनों का विशारद हो यह कोई आवश्यक नहीं है। अतः लाल किताब में कुंडली संशोधन की एक दूसरी विधि भी बताई गई है। कुंडली संशोधन की दूसरी विधि में कुंडली को लाल किताब के अनुसार परिवर्तित करके किसी वर्ष विशेष के फल को वर्ष कुंडली बनाकर निकालें और जातक से उस वर्ष की घटनाओं का ब्यौरा प्राप्त करें। दोनों मिल रहे हों तो कुंडली सही है, वरना वह गलत है। यदि कुंडली गलत है, लग्न ग्रह के अपने राशि में आने के वर्ष का फल निकालें, फिर उसके आगे पीछे का फल निकालकर सही कुंडली का निर्धारण करें। कुंडली का संशोधन इन तीनों उपायों में से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। मैंने इसमें प्राचीन ज्योतिष के ही सिद्धांत को प्रयोग में मान्यता दी है। जन्म कुंडली के आगे पीछे की जन्म कुंडली बनाकर लाल किताब की कुंडली में तीनों को परिवर्तित करके 3 विशिष्ट वर्षों का फल तीनों कुंडलियों के आधार पर निकालें।
जो फल गणना जातक के जीवन की घटनाओं से मिल रही हों उसकी आधार कुंडली ही सही है। विशेष फल गणना में विशेष सहायता के लिए अगले अध्याय में सारणियों का अवलोकन करें। महत्वपूर्ण सारणियाँ। ग्रहों की आपसी दृष्टि के समय उनके सम्मिलित प्रभाव की गणना। कायम होवे या देखता होवे, हर देखा जाने वाला या दूसरे हमसाया मुश्तरका होने वाले ग्रह की ताकत होगी। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। ये हो गया पूरा चार्ट इसका। सोया हुआ घर एवं सोया हुआ ग्रह। सोया हुआ घर, जिस घर में कोई ग्रह ना हो या जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो वह घर सोया हुआ होगा। सोया हुआ ग्रह, जिस ग्रह की दृष्टि के मुकाबले पर कोई ग्रह ना हो वह ग्रह यदि पहली तरफ घरों का है सोया हुआ होगा। कुंडली के खाना नंबर 1 से 6 पहली तरफ और लग्न से नंबर 7 से 12 बाद की तरफ मानी गई है। अगर पहली तरफ कोई ग्रह ना हो तो बाद के ग्रह सोए हुए माने जाएंगे, लेकिन जब बाद का घर खाली हो तो पहली तरफ के घर सोए हुए होंगे। प्रत्येक दशा में सोए हुए ग्रह का असर बाद के घर में नहीं जा सकेगा। अपनी राशि में ग्रह बैठा होने वाला घर हमेशा जागता होगा और पक्के घर का मालिक ग्रह मसलन शुक्र खाना नंबर 7 या मंगल खाना नंबर 3 में प्रत्येक दशा में जागता हुआ गिना जाएगा। जब पहले घरों में कोई ग्रह ना हो तो बाद के घरों के ग्रह सोए हुए माने जाते हैं। ऐसी दशा में किस्मत के ग्रह को जगाने वाले ग्रह के उपाय की ज़रूरत होगी जो कि खाली है। ग्रह का जागना और घर का जागना दो अलग अलग बातें हैं। बगैर जगाए सोया हुआ ग्रह अगर स्वयं जाग उठे यानी अपना फल देना शुरू कर दे तो ऐसे जागे हुए ग्रह की आम उम्र मसलन शुक्र 3, मंगल 6, केतु 3 साल वगैरह के आखिरी साल वह ग्रह का फल मंदा कर देगा, भले ही वह ग्रह आगे आए हुए ग्रह के दोस्त हों या दुश्मन। खाना नंबर 10 में कोई भी ग्रह ना हो तो खाना नंबर 2 के ग्रह सोए हुए होंगे। सोया घर नंबर कौन ग्रह जगा देगा? सोया घर नंबर 1 में तो जगाएगा कौन सा? मंगल, दूसरे में चंद्र, तीसरा बुध, चौथा चंद्र, पांचवा सूर्य, छठा राहु, सातवां शुक्र, आठवां चंद्र, नवां गुरु, 10वां शनि, 11वां गुरु, 12वां केतु। फिर नेक्स्ट है विभिन्न ऋणों की स्थितियाँ। नाम ग्रह किस खाना में, कौन दुश्मन ग्रह साथ में बैठा हो या निम्नलिखित घरों में हो। ऋण का प्रकार, पूर्व कर्म या ऋण का कारण, ऋण प्रभाव के साधारण चिन्ह। बृहस्पति 2 या 5 में, शुक्र राहु 9 12 में, पितृ ऋण बुध। पूर्वजों का पाप, खानदानी कुल पुरोहित बदला गया हो या वजह लावल्दी या कोई खानदानी बुजुर्गों की नाराज़गी। घर के पास के धर्म मंदिर या बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं पीपल आदि तबाह बर्बाद होकर चुके होंगे या करते होंगे। सूर्य 5, शुक्र या पापी ग्रह जाति ऋण, अंत खराब, नास्तिकता, पुरानी रस्मों को बिल्कुल ना मानना, निंदा बत्सना करना। उस घर में जंबी दोष अग्नि कुंड आदि होंगे या आसमान की तरफ से रोशनी के रास्ते अधिक होंगे। चंद्र चौथा, केतु मात्र ऋण, अपनी औलाद पैदा होने के बाद अपनी माता को दर बदर अलहदा या दुखिया करना या उसके अपने आप ही दुखिया हो जाने पर ध्यान न देना। घर के पास के कुआं, दरिया, नदी, नाला पूजने की बजाय घर की गंदगी बहाने का जरिया बनाया जा रहा होगा। शुक्र 2 7, सूर्य राहु चंद्र स्त्री ऋण, स्त्री की प्रसूति के समय लालचवश जान से खत्म कर देना।
उस घर में दांतों वाले जानवरों का पालने के प्रति खानदानी नफरत का नियम चलता होगा। मंगल 1-8 बुध केतु रिश्तेदारी का ऋण, मित्रद्रोह, जहर देना, पकी खेती को आग लगाना, बच्चा भाई या भैंस का मारना या मरवा देना, मकान बनने पर आग लगा देना। रिश्तेदारों से नफरत, बच्चों की पैदाइश या त्यौहार के समय खुशी मनाने से परहेज करना। बुध 3-6 चंद्र बेटी बहन का ऋण, जवानी में किसी स्त्री को धोखा देना, किसी की पुत्री और बहन की हत्या करवा देना या उस पर हद से ज़्यादा जुल्म करना। मासूम कम उम्र या गुमराह बच्चों को बेचना, लड़की का लड़के की लालच में अदला बदली को उचित समझना। शनि 10-11 सूर्य चंद्र मंगल क्रूरता का ऋण, जीव हत्या, मकान या शनि से संबंधित वस्तुएं धोखे से ले लेना पर कीमत किसी तरह से अदा न करना। घर के मकान का बड़ा रास्ता साधारणतया दक्षिण में होगा या संतान विहीन लोगों से जगह लेकर मकान बनाया होगा या रास्ता या कुआं छाकर घर बनाया होगा। राहु 12 सूर्य शुक्र मंगल अनजन्मे ऋण, अनबॉर्न डेब्ट, ससुराल या आपसी पारस्परिक सांसारिक रिश्तेदारों से धोखा फरेब या दगा की घटनाएं ऐसे की हों कि उनका कुल ही गर्क हो गया हो। घर से बाहर निकलते हुए दरवाजे की दहलीज के नीचे से घर का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नाली चलती होगी या दक्षिण की दीवार के साथ उजाड़ वीरान कब्रिस्तान या भड़भूजे की भट्टी होगी। केतु 6 चंद्र मंगल धार्मिक ऋण, कुत्ता एवं फकीर से बदचलनी बदफेली, दूसरों की नर औलाद किसी न किसी गुप्त या गुमनाम बहाने से ज़ाया करवाना, कुत्तों को बिना वजह गोली से मरवाना या कुत्ते से संबंधित दूसरी वस्तुओं या अपने रिश्तेदारों का लालच के कारण कुल नष्ट करना या करवा देना। इसका था कुत्ता एवं फकीर, बदचलनी बदफेली करना, दूसरे की गरीब कुत्तों की तरह हद से ज़्यादा दुर्दशा या तबाही करना, बशर्ते ऐसी कार्रवाई में नियत बद्ध हो। महादशा तालिका, महादशा के साल, ग्रह का खाना नंबर, बराबर के ग्रह किन घरों में बैठे हों, जन्म कुंडली में ही यहाँ ग्रह साल तो उम्र की तालेबंदी होगी। वर्षफल, जिस साल वर्ष के अनुसार खाना नंबर उसकी ग्रह साल कायम हो बैठे उस साल को पहला साल कहेंगे। फिर उससे आगे की महादशा का साल मंदा। महादशा के साल दिए हुए हैं, ग्रह का खाना नंबर और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये पूरा का पूरा चार्ट है। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। ये महादशा के ज़माने से कितने मंदे साल होंगे। 12 खानों में ग्रहों की महादशा, किन ग्रह की महादशा होगी। दी हुई ग्रह चाल के समय नंबर 2 में चंद्र या 3 में राहु, नंबर 6 में बुध या राहु या दोनों ही, नंबर 9 में हो या केतु, 12 केतु या शुक्र या दोनों ही, या खाना नंबर 4 में अच्छे ग्रह हो या कुछ चंद्र किसी भी घर में हो तो कभी महादशा न होगी। महादशा के समय अगर मंगल खाना नंबर 4 में बैठा हो तो वह खाना नंबर 7 और खाना नंबर 11 के ग्रहों को देखेगा। बृहस्पति अगर खाना नंबर 10 में बैठा हो तो वह खाना नंबर 2 और 6 के ग्रह को देखेगा। शनि खाना नंबर 1 में बैठा हो तो वो खाना नंबर 3 और खाना नंबर 10 के ग्रह में को देखेगा। महादशा के असर के वक्त महादशा वाले ग्रह कुंडली के सिर्फ उस खाना नंबर का जिसमें कि वे बैठे हों और उन्हीं चीज़ों पर जो चीज़ें कि उस ग्रह महादशा में हों पर मंदा असर होता है। महादशा में हो जाने वाले ग्रह का दूसरे ग्रहों पर
बरवे दोस्ती या दुश्मनी या दृष्टि वही असर होगा जैसा कि उस वक्त होना था यदि वह महादशा में ना होता है। ग्रह का उपाय। ग्रह फल का उपाय नहीं होता, राशि फल का उपाय होता है। उपाय का समय सूर्य निकलने से सूर्य छिपने तक है। रात को शनि का आधिपत्य माना है, जिसमें उपाय करना खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि रात के समय कोई उपाय ना किया जाए। उपाय की अवधि कम से कम 40 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 43 दिन होगी। शुरू करने के लिए किसी खास सोमवार या मंगलवार वगैरह के दिन की शर्त ना होगी। दिन से मतलब सूर्य के समय से होगा। वार कोई भी हो। उपाय के मध्य में नागा हो जाने पर सब कुछ किया कराया निष्फल होगा और दोबारा नए सिरे से उपाय करना होगा। अपने रक्त संबंध का कोई भी रिश्तेदार उपाय कर सकता है जो फलदायी होगा। नष्ट हो चुके ग्रह या बहालत, पितृ ऋण एवं औलाद वगैरह के लिए अग्रलिखित उपाय होंगे। देवी देवता ग्रह, नंबर ग्रह, नाम ग्रह, रंग ग्रह, उपाय, दान की वस्तुएं। ब्रह्मा जी नर ग्रह 1 नंबर, बृहस्पति पीला, हरि पूजन, दाल, चना, सोना। शिव भोले नहीं, विष्णु नर ग्रह 2, सूर्य गंदुमी कथा हरिवंश, गंदुमी रंग की वस्तुएं, सूर्ख तांबा। शिव भोले स्त्री ग्रह 3, चंद्र दूध का महादेव पूजन, चावल दूध चांदी। लक्ष्मी जी स्त्री ग्रह 4, शुक्र दही का लोगों का पालन, घी दही कपूर मोती सफ़ेद। हनुमान जी नर ग्रह 5, मंगल सुर्ख लाल, गायत्री पाठ, दाल मसूर लाल, लाल पत्थर। दुर्गा जी नपुंसक 6, बुध हरा, दुर्गा पाठ मूंग सालम जमुई। भैरव जी नपुंसक 7, शनि स्या, भैरव की उपासना भात सालम लोहा। सरस्वती नपुंसक 8, राहु नीला, कन्यादान सरसों नीलम। श्री गणेश जी नपुंसक 9, केतु चितकबरा, कपिला गाय का दान तिल। कुछ विशेष खानों में स्थित ग्रहों के प्रभाव। खाना नंबर ग्रह प्रभाव। खाना नंबर 1 ग्रह केतु प्रभाव। सूर्य हर तरह से ऊंच फल देगा। राहु सूर्य जिस पर भी बैठा हो उस पर उस घर में अंधेरा होगा। दूसरा बुध बृहस्पति निकृष्ट होगा। चौथा बुध चंद्र निष्कृष्ट होगा। छठा मंगल सूर्य उच्च होगा, मंगल केतु नीच होगा। 11वां राहु बृहस्पति नीच होगा, केतु चंद्र निष्कृष्ट होगा जब बुध नंबर 9 ना हो। बृहस्पति राहु निष्कृष्ट होगा जब बुध मंदा हो। 12वां चंद्र केतु निष्कृष्ट होगा। नोट: खाना नंबर 11 के केतु बृहस्पति को छोड़कर अन्य हर स्थिति में उक्त फल ही देंगे। अकेले ग्रहों का विशेष प्रभाव। ग्रह प्रभाव। अकेला बृहस्पति लग्न में मंदा असर न देगा। अकेला सूर्य खुद संघर्ष करके अमीर होगा। अकेला चंद्र हमेशा अपनी दयालुता और नरमी से फांसी तक की सज़ा मुआफ़ करवा लेगा और कुल नष्ट ना होने देगा। अकेला शुक्र कभी बुरा ना होगा, जब कभी बुरा होगा तो उस बुराई कराने में किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव होगा। अकेला मंगल निस्तेज होगा। अकेला बुध लालची, देश परदेश में खाली चक्कर नपुंसक। अकेला राहु एक अकेला तमाम ग्रहों की परवाह ना करेगा और ज़माने के सब दुश्मनों पर कड़कती हुई बिजली की तरह चमकेगा और कुंडली वाले का हर तरह से तमाम मुसीबतों से बचाव करेगा, मगर अमीर बनाने की शर्त नहीं। अकेला शनि अकेला सूर्य के साथ खाली बुध का ही काम करेगा। अकेला केतु या कुंडली में राहु से पहले घरों में बैठा हो या बाद के घरों में, हर हालत में वहाँ अपना प्रभाव देने में राहु के इशारों पर चलेगा और हर वक्त यही प्रक्रिया बनाए रखेगा। फिर नेक्स्ट है
ग्रहों की स्थिति एवं पिता और संतान का संबंध। शनि नंबर 3, सूर्य नंबर 5 संतान से दुखी होगा। ये पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है। एग्जाम्पल, पहले घरों में, बीच में, आखिर या बाद के घरों में तो असर क्या होगा, पहले घरों में, दरमियान में, आखिर या बाद के घरों में तो असर क्या होगा। बृहस्पति और बुध दृष्टि, बीच में बुध बृहस्पति, संतान ज़रूर होगी। बुध के समय से पिता दुखिया, संतान नष्ट होगी। बृहस्पति बुध, बुध मंगल, बृहस्पति मंगल, बृहस्पति, इसमें पूरा इन्होंने बताया हुआ है। कैसे कैसे कौन से ग्रह और क्या क्या देते हैं। फिर नेक्स्ट है ग्रहों से संबंधित देवी देवता एवं वस्तुएं। ग्रह, देवी देवता, पेशा, प्रवृत्ति, विशेषता, शक्ति, संबंधित धातु, शरीर पर ग्रहों की स्थिति, शरीर के अंग, संबंधित वस्त्र, संबंधित जानवर, संबंधित पेड़। तो एग्जाम्पल एक तो देख लेते हैं। जैसे पहला है बृहस्पति, तो बृहस्पति के देवी देवता कौन हो गए, ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी का पेशा क्या है, ब्रह्मरा, पूजा पाठ और सुनार, सोने से संबंधित। प्रवृत्ति, पंडित, पेशवा। विशेषता, हवा, रूह, सास, पिता, गुरु, सुख। शक्ति क्या है, हकीम व मुकुम, सांस लेने व दिलाने की ताकत, मालिक। संबंधित धातु, सोना, पुखराज। शरीर पर ग्रहों की स्थिति, गर्दन। शरीर के अंग, नाक, बाजू, माथा व नाक का सिरा। संबंधित वस्त्र, पगड़ी, दस्तर। संबंधित जानवर, शेर, बब्बर या शेरनी। संबंधित पेड़, पीपल का पेड़। तो इस तरह से इसमें हर एक ग्रह के बारे में बताया गया है कि उसके देवी देवता, पेशा, शक्ति, ये सारी चीज़ें। बुध, दुर्गा जी। ठठियार, दलाल, व्यापारी। जी हुजूर करने वाला। बोलना, दिमाग, हुनरमंद, उपदेशक, दोस्त, ख्यालात। अकल व हुनर, दस्ती पेशा, दस्तकारी, बोल